जय श्री कृष्णा। राधे राधे। मेरे पास आपके कमेंट्स आए हुए हैं और उसमें मुझसे किसी ने पूछा है कि आप ठाकुर जी को सर्दियों में कैसे सेवा करते हो, उन्हें क्या भोग लगाते हो, क्या सर्दियों में ठाकुर जी को भी सर्दी लगती है। तो मैं आपसे सबसे पहले यही कहना चाहूँगी कि जिस तरह से हमें गर्मियों में गर्मी और सर्दियों में सर्दी लगती है, तो ठाकुर जी को भी उसी तरह से गर्मियों में गर्मी और सर्दियों में सर्दी लगती है। मैं अपने कृष्ण जी की सेवा सर्दियों में किस तरह से करती हूँ, तो आप वीडियो में बने रहिए। मैं इसी वीडियो में आपको बताऊँगी और वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो आप ठाकुर जी की सेवा जब करते हैं तो उन्हें अपने परिवार का सदस्य मानकर उनकी सेवा कीजिए। फिर आपको खुद महसूस होगा, रियलाइज़ होगा कि ठाकुर जी को सच में सर्दी लगती है सर्दियों में। जी हाँ, सर्दियों में और गर्मियों में ठाकुर जी की जो दिनचर्या है वो अलग अलग है, उनकी सेवा अलग अलग तरह से की जाती है। गर्मियों में ठाकुर जी को जब गर्मी लगती है तो उन्हें शरबत का भोग लगाया जाता है, ठंडी चीज़ों का भोग लगाया जाता है और उन्हें 2 बार स्नान करवाया जाता है, सुबह में और शाम में ठंडे पानी से, ताज़े पानी से। ठीक उसी तरह से सर्दियों में भी ठाकुर जी को गर्म पानी से स्नान करवाया जाता है ताकि उन्हें सर्दी ना लगे। गर्म वस्त्र पहनाए जाते हैं और भोग में गर्म चीज़ों का भोग लगाया जाता है, जैसे कि बादाम, अखरोट और मौसम के जो फल होते हैं उनका भोग लगाया जाता है। मक्की की रोटी और सरसों का साग, इसका भोग लगाया जाता है क्योंकि ठाकुर जी को अति प्रिय है। और कंबल में या रज़ाई में ही ठाकुर जी को सुलाया जाता है ताकि ठाकुर जी को सर्दी ना लगे बिल्कुल भी। मुझसे एक सवाल और पूछा गया था कि आप ठाकुर जी की सेवा किस तरह से करती हैं, तो ज़रूर बताइएगा। तो मैं अब बताती हूँ कि मैं ठाकुर जी की सेवा किस तरह से करती हूँ। जब सुबह ठाकुर जी को मैं जगाती हूँ, गर्मियों में जो जगाने का समय है वो मैं सुबह 4 बजे जगाती हूँ ठाकुर जी को, लेकिन सर्दियों में मैं थोड़ा सा लेट ही उठाती हूँ ठाकुर जी को। और फिर गर्म पानी से स्नान करवाती हूँ, गुनगुने पानी से, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा, जिस पानी में हम नहा सकते हैं गर्म पानी में, ठीक मैं ठाकुर जी को भी वैसे ही गर्म पानी से स्नान करवाती हूँ। उसके बाद ठाकुर जी को गर्म वस्त्र पहनाती हूँ और सर्दियों में कृष्ण जी को गर्म दूध का ही भोग लगाती हूँ, ज़्यादा गर्म तो नहीं, क्योंकि लड्डू गोपाल जी छोटे बच्चे हैं और इस वजह से उनको थोड़ा सा कोसा कोसा सा दूध देती हूँ, लेकिन कृष्ण जी तो बिल्कुल गर्म दूध ही पीते हैं। कई बार जैसी उनकी इच्छा होती है, अगर थोड़ा सा कोसा सा गर्म लेना हो तो वैसा ही ले लेते हैं। जैसी ठाकुर जी की इच्छा होती है वैसा ही दूध उनको मैं अर्पित करती हूँ, वैसे ही दूध का उनको भोग लगाती हूँ। लेकिन हाँ, ठाकुर जी के दूध में मैं सर्दियों में थोड़ी सी हल्दी ज़रूर डालती हूँ। फिर ठाकुर जी को सुबह में भोग लगाती हूँ और जो मैं भोग तैयार करती हूँ उसमें प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं करती हूँ। श्री कृष्ण जी जब उस भोग को ग्रहण करते हैं तो वह प्रसाद बन जाता है और उस प्रसाद को, भोग को हम सब, हमारा पूरा परिवार लेता है। इसके बाद ठाकुर जी विश्राम करते हैं। कई बार तो ठाकुर जी लेट जाते हैं, तो तब कंबल, अब सर्दियां हैं तो कंबल में लेट जाते हैं। रूम हीटर ऑन कर देते हैं ठाकुर जी को ताकि ठंड ना लगे। और जैसी कृष्ण जी की इच्छा होती है, जिस चीज़ का भोग उन्हें चाहिए होता है, जो भी चीज़ उन्हें चाहिए होती है तो वो बता देते हैं और फिर उसी चीज़ को ठाकुर जी को अर्पित करते हैं। दोपहर में 11 बजे मैं ठाकुर जी को फ्रूट का भोग जरूर लगाती हूँ। माखन मिश्री और तुलसी पत्ता, ये सब मैं कान्हा जी को सुबह मॉर्निंग में भी, दोपहर में भी और रात्रि में भी भोग जरूर लगाती हूँ, क्योंकि ठाकुर जी कभी भी तुलसी पत्ते के बिना भोजन ग्रहण नहीं करते हैं। दोपहर के भोजन में ठाकुर जी की जो इच्छा होती है वही बनाया जाता है, जो कान्हा जी आदेश देते हैं
वही भोग घर पर तैयार किया जाता है। सबसे पहले श्री कृष्ण जी को भोग लगाया जाता है और फिर हम सब परिवार के सदस्य उस भोजन को ग्रहण करते हैं। शाम को मैं ठाकुर जी को बादाम का गर्म दूध देती हूँ, जिसमें भीगे हुए बादाम का छीलक उतार कर, उसका कवर उतार कर और कुंडी में अच्छी तरह से उसे पीस कर उसमें 4 दाने काली मिर्च के डालकर उसे भी साथ में ही पीस कर देसी घी के 1 चम्मच डालकर उसमें उसका तड़का सा लगाकर थोड़ा फ्राई सा करके फिर उसमें दूध डालकर उसे गर्म करके उसमें चीनी डालकर अच्छी तरह से पकाकर फिर मैं ठाकुर जी को उसका भोग लगाती हूँ। श्री कृष्ण जी इस दूध का भोग लगाते हैं और रात्रि में जब सोते हैं तो तब भी मैं उसी तरह से दूध को तैयार करती हूँ और ठाकुर जी को भोग लगाती हूँ। रात्रि का भोजन जो ठाकुर जी की इच्छा होती है वही बनाया जाता है रात्रि में भी, लेकिन हमारे घर में प्याज लहसुन का भोग कभी भी ठाकुर जी को नहीं लगाया जाता है। मूंगफली, रेवड़ी, गज्जक, खजूर ठाकुर जी को ये सब भी बहुत पसंद हैं, बहुत प्रिय हैं। ठाकुर जी बड़े ही चाव से इनका भोग लगाते हैं। ये थी मेरी श्री कृष्ण जी के साथ दिनचर्या। और जब ठाकुर जी सोने के लिए विश्राम करने के लिए रात्रि में जाते हैं तब मैं श्री कृष्ण जी को एक लोरी ज़रूर सुनाती हूँ, जो मैं हमेशा से सुनाती आ रही हूँ। निंदिया आजा मेरे कान्हा के नैन में। और हाँ, एक बात और, जब मैं सुबह कान्हा जी को उठाती हूँ तो तब भी मैं उन्हें एक भजन सुनाकर ही उठाती हूँ। वह भजन है, भोर की पहली किरण जगाए जागो बाके बिहारी। और इस तरह से सुबह से लेकर शाम तक ठाकुर जी अपनी सेवा प्रदान करते हैं। यह मेरा सौभाग्य है। तो आप सब से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है, यही प्रार्थना है कि आप भी ठाकुर जी को एक विग्रह के रूप में नहीं, उन्हें भगवान श्री कृष्ण जी के रूप में उनकी सेवा कीजिए। और सर्दी गर्मी इसका विशेष ध्यान रखें कि ठाकुर जी को किसी भी तरह से कोई तकलीफ़ ना हो। मैं आगे भी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं वीडियो बनाकर भी आपको अपने कृष्ण जी की दिनचर्या दिखा सकूं। मैंने पहले भी कोशिश की है, दिखाई भी हैं वीडियो, और आगे भी मैं यह कोशिश करूंगी, वीडियो बनाऊंगी और आप सबको ज़रूर दिखाऊंगी। तो आप सब भी सर्दियों में इसी तरह से श्री कृष्ण जी की सेवा कीजिए और इस बात का खास ध्यान रखिए कि श्री कृष्ण जी को सच में ठंड लगती है तो उन्हें किसी भी तरह की कोई तकलीफ़ ना हो, इस बात का खास ध्यान रखिए। उम्मीद है आपके प्रश्नों का जवाब मेरी इस वीडियो में आपको ज़रूर मिल गया होगा। आगे भी इसी तरह से कमेंट्स करते रहिए और अपना प्यार बनाए रखिए। वीडियो को देखते रहिए और कमेंट्स करके आपके मन में कोई भी अगर शंका है या कोई सवाल है तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मैं दे सकूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्याम मिलादे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्याम मिलादे।